हेलो दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो शुरू तो होती है एक मामूली सी किताब से, लेकिन देखते ही देखते एक भयंकर और हद से ज्यादा फनी ट्रेजर हंट में बदल जाती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे थोड़े से लालच और कुछ गलतफहमियां मिलकर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आज हम इसी मजेदार कहानी की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी शरारत ने पूरी हेस्ट यानी खजाने की लूट जैसी सिचुएशन बना दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के अंदर चलते हैं। अब देखिए, इस पूरी घटना के केंद्र में एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प सवाल है। आखिर कैसे कुछ सस्ते प्लास्टिक के खिलौनों के चक्कर में 300 साल पुराना असली सोना मिल गया? और हाँ, इस पूरी भागदौड़ में नोबिता की तो लगभग जान ही निकल गई थी। ये इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हम सीधा इस मिस्ट्री में छलांग लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक नकली खजाने का खेल ऐसे ऐसे मोड़ों से गुजरता है कि फाइनली एक असली ऐतिहासिक खजाने तक पहुंच जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जो हम सबके घरों में कभी न कभी होता ही है। नोबिता अपनी ट्रेजर ऑफ स्कल माउंटेन वाली किताब पढ़कर खजाना ढूंढने के ख्यालों में खोया है। वो एक अपना सीक्रेट स्टोर हाउस बनाने की बात कर रहा है, लेकिन तभी एंट्री होती है मॉम की और वो एक कड़क वार्निंग देती है। मुझे लगता है कि ऐसे कामों के बजाय अगर पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, नोबिता ने इस वार्निंग को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। अब नोबिता को उदास देखकर डोरेमोन भला कैसे चुप बैठता। वो अपनी पॉकेट से निकालता है एक गैजेट, ट्रेजर हंटिंग किट। आइडिया ये था कि घर बैठे ही खजाना खोजने का असली मजा लिया जाए। लेकिन जैसे ही वो किट खुलती है ना, सारा एक्साइटमेंट फुस हो जाता है। उस खजाने के बक्से में सिर्फ सस्ते, हल्के और एकदम बेकार से प्लास्टिक के खिलौने भरे थे। नोबिता को तुरंत समझ आ गया कि भाई असली गहने इतने हल्के थोड़ी होते हैं। मजा नहीं आया। और सच बताऊं तो इसी बोरियत की वजह से आगे की सारी आफत शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं कि हालात बिगड़े कैसे। नोबिता को लगा कि जब तक खजाने में कुछ असली ना हो तब तक रोमांच कैसा। इसीलिए थ्रिल फील करने के लिए वो क्या करता है, वो सीधे अपनी मॉम का असली और बेहद कीमती नेकलेस उस ब्लास्ट ऑफ चेस्ट यानी उड़ने वाले बक्से में डाल देता है। डोरेमोन ने मना भी किया कि अगर ये खो गया ना तो बहुत बुरी मार पड़ेगी, लेकिन नोबिता को तो असली एडवेंचर चाहिए था। पलक झपकते ही वो बक्सा आसमान में उड़ जाता है और किसी अनजान पहाड़ की तरफ निकल जाता है। बस खेल खत्म और असली क्राइसिस शुरू। बक्सा तो उड़ गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कुछ बड़े ही रहस्यमयी सुराग। गैजेट से जो क्लू मिलते हैं वो कुछ ऐसे थे। खजाना एक देवदार के पेड़ के नीचे दबा है। वो पेड़ एक खोपड़ी यानी स्कल के आकार का है। और सबसे खतरनाक बात, ये खजाना माउंट शिनिगामी पर है। अब शिनिगामी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, मौत का देवता। ये नाम सुनते ही नोबिता और डोरेमोन के पसीने छूट गए, क्योंकि माउंट शिनिगामी नाम की कोई जगह किसी भी नक्शे पर थी ही नहीं। तो अब सवाल ये था कि आखिर वो बक्सा गया कहाँ। अब इस मिस्ट्री को जिस तरह से सॉल्व किया गया ना, वो सच में ब्रिलियंट है। नोबिता को अचानक याद आता है कि जियान ने उसे माउंट यात्सुगामी पर हाइकिंग के लिए बुलाया था। बस यहीं से सुराग डिकोड होना शुरू होता है। जापानी भाषा में शी का मतलब होता है 4 और नी का मतलब होता है 2। अब अगर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 8। और 8 को जापानी में यात्सु भी कहा जाता है। तो जो शिनिगामी था वो असल में कोई और नहीं बल्कि माउंट यात्सुगामी था। क्या कमाल का दिमाग लगाया है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हीरोज के पास एक क्लियर प्लान था। पहला स्टेप घर बैठे सुराग को डिकोड करना, जो कि हो चुका है। दूसरा स्टेप माउंट यात्सुगामी की चढ़ाई करना। और तीसरा उस रहस्यमयी खोपड़ी यानी स्कल को ढूंढना। नोबिता और डोरेमोन अपने गैजेट्स उठाते हैं, पहाड़ पर पहुंचते हैं और एक ऐसे पेड़ या चट्टान की तलाश में लग जाते हैं जो दिखने में किसी खोपड़ी जैसी लगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। जब वो स्कल खोज रहे थे तो डोरेमोन एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट उठाता है। वो कहता है कि भाई, स्कल का मतलब किसी चट्टान या पेड़ का शेप होना जरूरी नहीं है। स्कल का सीधा सा मतलब होता है एक इंसान के कंकाल का सिर। डोरेमोन समझाता है कि खजाना किसी ऐसे पेड़ के पास भी तो हो सकता है जहां सच में कोई कंकाल गड़ा हो। सोचिए, इस एक बात ने पूरे एडवेंचर का नजरिया ही बदल दिया और एक अजीब सी डरावनी फीलिंग भी पैदा कर दी। अब कहानी में थोड़ा और मसाला ऐड करते हैं। जैसे ही ये लोग उस कंकाल वाली जगह को ढूंढ रहे होते हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड लोगों की एंट्री होती है। पहले आते हैं जियान और सुनियो।
दरअसल नोबिता से फोन पर बात करते हुए उन्होंने ट्रेजर यानी खजाना वर्ड सुन लिया था, तो बस वो भी लूट के माल के चक्कर में पहाड़ पर आ धमके। और दूसरी एंट्री होती है एक बूढ़े आदमी की। इस अंकल के हाथ में एक बहुत ही पुराना रहस्यमयी सा नक्शा है और वो भी किसी स्कल रॉक के बारे में ही पूछ रहे हैं। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये खजाने की एक प्रॉपर रेस बन चुकी है। अब इस पॉइंट पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है वो है ये नंबर 300। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि उसे एक पुरानी दुकान से ये नक्शा मिला था जिसे डिकोड करने में उसे सालों लग गए, और उस नक्शे के हिसाब से माउंट यात्सुगामी में पूरे 300 साल पुराना असली खजाना दफन है। अब जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक तरफ नोबिता का खोया हुआ नेकलेस है और दूसरी तरफ एक 300 साल पुराना ऐतिहासिक खजाना। मतलब ड्रामेटिक आयरनी अपने पीक पर है। पहाड़ पर काफी देर भटकने के बाद उन्हें ऊपर से नीचे का नजारा दिखता है, और यहीं पर आता है कहानी का सबसे मजेदार ट्विस्ट। वो रहस्यमयी स्कल पहाड़ की कोई चट्टान नहीं थी और ना ही कोई गड़ा हुआ कंकाल, बल्कि वो नीचे बने स्कूल की बायोलॉजी लैब में रखा हुआ एक प्लास्टिक का कंकाल था। वो कंकाल लैब की खिड़की से बाहर एक ही तरफ देख रहा था और उसी डायरेक्शन में एक पेड़ था। जैसे ही सबको ये रियलाइज हुआ कि खजाना तो स्कूल के मैदान में ही है, सबके होश उड़ गए और फिर शुरू हुई पहाड़ से वापस स्कूल की तरफ एक पागलों वाली दौड़। इसके बाद जो होता है ना, उसे आप टोटल केओस कह सकते हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं और बूढ़ा आदमी, जियान, सुनियो, नोबिता और डोरेमोन सब के सब एक साथ स्कूल पहुंचते हैं। कोई किसी की नहीं सुन रहा। जियान अपने लालच में चिल्ला रहा है कि सारा खजाना सिर्फ उसका है। सब एक ही जगह पर पागलों की तरह जमीन खोदने लगते हैं। यहाँ तक कि डोरेमोन के गैजेट्स का भी जमकर इस्तेमाल होता है। ये खजाने के लिए चल रही अब तक की सबसे अजीब और फनी रेस बन चुकी थी। और अब देखिए कि इस कहानी का क्लाइमैक्स कितना आयरॉनिक था। तो फाइनली किसको क्या मिला? नोबिता को अपनी मॉम का असली नेकलेस मिल गया, जिससे वो एक भयंकर डांट और पिटाई से बाल बाल बच गया। उस बूढ़े आदमी की तो किस्मत ही चमक गई, उसे सचमुच 300 साल पुराने सोने के सिक्के मिल गए। लेकिन हमारे जियान और सुनियो, उन्हें मिला सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का ढेर, वो भी कुछ नकली प्लास्टिक के सिक्कों के साथ, और ढेर सारी थकान। लालच का इससे बढ़िया नतीजा और क्या हो सकता था? इतनी सारी अफरा तफरी, थकान और फजीहत के बाद डोरेमोन हमेशा की तरह चीज़ों को एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करता है। वो कहता है, लेकिन ये अच्छी बात है ना, खजाना ढूंढने का मज़ा तो एक्सपीरियंस करने को मिला है ना। मतलब डोरेमोन इस पूरे स्ट्रेसफुल ड्रामे को एक मज़ेदार और एजुकेशनल एक्सपीरियंस में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच बताऊं, सिर से पैर तक मिट्टी में सने नोबिता और जियान की शक्लें देख के लग नहीं रहा था कि उन्हें इसमें कोई भी मज़ा आया है। और इसी के साथ इस मज़ेदार कहानी की चर्चा यहाँ ख़त्म होती है। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक ऐसे खजाने की खोज जिसमें आपकी सबसे कीमती चीज़ दांव पर लगी हो और जो आपकी जान निकाल दे, क्या वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए वर्थ इट है? नोबिता ने थोड़े से थ्रिल के लिए जो पंगा लिया, उसने सबको पसीने से नहला दिया। शायद कभी-कभी आराम से घर पर बैठकर कोई अच्छी सी किताब पढ़ना ही सबसे बढ़िया एडवेंचर होता है। खैर, ज्ञान